डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर में एंटी रैगिंग को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य डॉक्टर संजय सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंबाला डीसीपी रजत गुलिया द्वारा की गई। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आई.के. पंडित ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के संदर्भ में बोलते हुए डॉक्टर आई.के. पंडित ने कहा कि डीएवी डेंटल कॉलेज में समय समय पर एंटी रैगिंग को लेकर जागरूक किया जाता है ताकि विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया रैगिंग करने की किसी को इजाजत नहीं देती है। रैगिंग करने वाले को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रैगिंग को रोकने के लिए देश भर में छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। यह कहना है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य एवं दंत विज्ञान मिलिया इस्लामिया कॉलेज के एचओडी डॉक्टर संजय सिंह का, जो डीएवी डेंटल कॉलेज में रैगिंग के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीसीपी अंबाला डॉक्टर रजत गुलिया ने की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि डेंटल काउंसिल के अंतर्गत 320 कॉलेज आते हैं और प्रतिवर्ष 27 से 28 हजार बच्चे बीडीएस में दाखिला लेते हैं। उन्होंने कहा कि जूनियर को मानसिक रूप से परेशान करना, उसकी बेइज्जती करना रैगिंग की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य देश भर के कॉलेजों का समय समय पर निरीक्षण कर पता लगवाते हैं कि किसी कॉलेज में रैगिंग तो नहीं हुई। क्या डेंटल कॉलेजों में एंटी रैगिंग कमेटियों का गठन कर कमेटी के सदस्यों की सूची कॉलेज में जगह जगह पर डिस्प्ले की हुई है या नहीं? अंबाला डीएसपी रजत गुलिया ने कहा कि रैगिंग आपराधिक श्रेणी में आता है। अगर नाबालिग रैगिंग में शामिल होता है तो उसके खिलाफ पास्को एक्ट में मामला दर्ज होता है और यदि वह बालिग है तो अन्य धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। उन्होंने कहा कि रैगिंग करने वाले के साथ साथ इसमें सहयोग करने वाले के खिलाफ भी केस दर्ज करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आप यहां डॉक्टर बनने आए हैं, इसलिए आप रैगिंग में पढ़कर अपना भविष्य खराब ना करें। उन्होंने रैगिंग के अलावा ड्रग्स का इस्तेमाल न करने, यातायात नियमों का पालन करने बारे जागरूक किया। डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आई.के. पंडित ने बताया कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की हिदायत के अनुसार रैगिंग के खिलाफ सभी उपाय किए जा रहे हैं। जगह जगह पर एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्यों की सूची लगाई गई। उन्होंने बताया कि कॉलेज में छात्रों को गुरुकुल आधारित शिक्षा दी जाती है। यही कारण है कि यहाँ के बच्चे रैगिंग की तरफ न जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। उन्होंने बताया कि इस डेंटल कॉलेज में आज तक एक भी रैगिंग का मामला सामने नहीं आया है। वरिष्ठ एडवोकेट प्रमोद गुप्ता ने कहा, छात्रों को अपने उज्ज्वल भविष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रैगिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सख्त है। रैगिंग करने वाला न केवल अपना भविष्य खराब करता है बल्कि अपने अभिभावकों की उम्मीदों को भी धूमिल करता है। कार्यक्रम में कॉलेज द्वारा रैगिंग के खिलाफ तैयार की गई पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस मौके पर रेड क्रॉस की तरफ से शशि भूषण, देवेंद्र कुमार, अभिभावक डॉक्टर अमरजीत सिंह, रविंदर कालिया, डॉक्टर नीरज गुगनानी, दो मीनू शर्मा, डॉक्टर रविंदर कालरा, डॉक्टर डी.के. सोनी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। It's a matter of great privilege and pride to be with you all this morning, speaking on this topic which is so very important for first years, second years. And at the outset, I would like to thank Dr. I.ke. Pandit for giving me this opportunity to interact with you all on this important topic. Before I start with the anti-ragging workshop, I'll take 2-3 minutes just to summarize what is important for you as fresher and as seniors to know about ragging. Two previous speakers have already spoken quite a bit about ragging. I will cover the academic aspect of ragging too, because you should know what all it covers. But let me tell you, all first years, there is no institution, there are no institutions who promote ragging. So as freshers, you should not be scared of ragging at all. What you have to do is, the slightest opportunity, I would say, any incidents where you feel you are being ragged or any other fellow of your class is being ragged,
just raise your voice, raise alarm, speak to your faculty members. They may be anti-ragging, they may be your class teachers, or they may be wardens. Maximum ragging takes place in the hostel. Go into the word mental harassment. It's a very broad term. Normally what I have been through this about 23 years back. On camera, I can also say that we also took introductions. But those times were different. Things are changing. At that time also ragging was not legally acceptable. But there are two things. There are societal norms and then there are legal things. So in the name of societal norms, we sometimes go overboard. So ragging was part of a societal norm of a college. It was kind of accepted. I still remember my father, he's a MSc. So what he told me, don't come crying to me that I have been ragged, because I was also ragged when I was in hostel. That's what he told me. I was also in a boarding in Dehradun RINC. So their punishment was part of, it was kind of normal. Because it was a military school, so we were accepted to be, mentally harassed, to be. But right now you have got buses, you have got metros, you have got taxi, you have got Ola, you have got Uber. And you generally don't have to wait for more than 2 minutes. So now, why I am stressing on this thing is that we are constantly evolving. So what was normal is not normal anymore. What was accepted is not accepted anymore. So ragging is one thing which in the name of making someone familiar to the surroundings, or generally we say that this is part of an introduction, our bonding will grow, we'll get to know each other better. So this is not accepted. True. I mean, both of us are from PGI, but I often tell him that the time we are spending and the work which we are doing, obviously we are doing good work, in less number of hours we are earning maybe equal, maybe more, or maybe a very respectable amount, and with less amount of stresses in our mind. So, but first thing to start is you should have a good quality, and you are in the right place to have the best quality and best of everything. That's why 5 years back I opted this college for my son, and I'm really blessed that his tenure is over in the best of everything. And whatever I have achieved in my practice or as an academician, I am very thankful to all my teachers who have taught me during my graduation and post-graduation days. But one thing is, you have to be focused. That's what Sir has also told, that for the next 5 years, you have to really get master of your field. If you are master of your work, I am assuring you that there is no dearth of patience, good work, people are going to find you. And you can see the magnitude and the importance of this college. Today we are lucky to have one professor who has reached to the highest pinnacle of dental education, which controls the dental colleges and dental education, is Dr. Sanjay Singh. He started his career as a teaching faculty from this college only. He is accompanied with his gracious wife, Dr. Mosmi Singh, who also joined this college as a teacher. They became professor. From here they went to for the higher jobs and all, because one of them, Dr. Sanjay Singh, got in the government job, and Dr. Mosmi had to accompany him, and she joined another college nearby, ITS College, Noida, Greater Noida. And then we have another alumni who passed out from this college as BDS, who has risen to the, he still has a long life. He has become now the Deputy Superintendent of Inspector of Police in Haryana cadre, because he was a very excellent student. Dr. Sanjay Singh knew him because he was the teacher that time. And then we have so many alumni. When you come across, because earlier times there were hardly government colleges, there was no private college in North of India. And we used to boast that
wherever you will find a faculty, it is either from Amritsar or from Lucknow. There were the eminent colleges where you had maximum type of students passing out, then you had great alumni. Wherever you go, you will find those students there. And then, as you all know, I don't need to introduce my own faculty here, but I will just take few names. Mr. Pramod Gupta, the senior most advocate here. When I joined this college, he was appointed as a chief legal aid to this institution, and now we are lucky that he has become such a senior. He hardly has any time, but his son has joined him in the practice and he is looking after this college now. So we are very thankful to him. Then we are very thankful to Mr. Mehta, who is looking after the whole process. Brothers, there are 4 brothers. They are looking after whatever you see the press. We can't consider the third. और एंटी रैगिंग कमेटी के लिए आप लोगों के लिए क्या है कि आप कभी भी ऐसी स्थिति में हैं जब आपको लगे कि आप रैगिंग के शिकार हो रहे हैं, आप एंटी रैगिंग कमेटी के किसी भी मेंबर को किसी भी समय 24/7 आप कॉल कर सकते हैं। आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। आईपीसी के अंदर सेक्शन 339 है जिसके तहत इसके अंदर प्रोविजन है। तो इस रैगिंग से बचिए। इस रैगिंग से क्या होगा, करने वाला भी फंसेगा और जिस बच्चे के साथ रैगिंग हुई है वो डिप्रेशन में आएगा। इससे क्या होगा कि जिन बच्चों ने किया वो भी परेशान, उनके घर वाले भी परेशान, उससे रैगिंग हुई है वो भी परेशान। इसलिए मैं आप सबसे ये विनम्र निवेदन करूंगा कि इस रैगिंग से दूर रहिए। भैया इंट्रोडक्शन करिए, इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन की तरह कीजिए। रैगिंग मत कीजिए, स्टार्टिंग मत कीजिए, कोई रिमार्क्स मत कीजिए। अभी जैसे डॉक्टर रजत पुलिया ने आपको बताया कि कई लोग कहते हैं कि कपड़े उतार दो, क्यों उतार दो नहीं होता? कभी होता होगा बहुत पुराने जमाने में, अब नहीं है। अब अवेयरनेस है, सबके पास मोबाइल है, आप उसकी वीडियो शूट कीजिए, आप उसको रिकॉर्ड कीजिए। और देखो, आपने देखा होगा हर साल हम ये सेंसिटाइजेशन सेमिनार केवल 2 बार करते हैं। इस बार का क्योंकि हम लोग थोड़े से इसमें लेट हो गए, हम ही एडमिशन लेट हो गए थे, तो इसलिए लास्ट वीक में हमें करना पड़ा ये। इससे क्या रहता है, हम लोग फर्स्ट ईयर से लेके इंटर्न्स तक के लड़कों को बुला लेते हैं। जनरली फर्स्ट ईयर लड़कों को एक किस्म का इनका एंथुसियाज्म डालना पड़ता है कि वो किसी चीज़ से डरे ना, किसी चीज़ से घबराए ना और किसी चीज़ का कोई भी चीज़ को इसको लाइटली ना ले। सीनियर को उनको थोड़ा सा लॉज के बारे में समझा देते, उनको रेगुलर तरीके से हम लोग ऐसी क्लास लेते हैं, ऐसे सेमिनार्स लेते हैं। आप वक्तन आए हुए इन सब प्रोग्राम सेंसिटाइजिंग सेमिनार्स करने के लिए, तो देखने के लिए, तो हम उनको सीनियरों को बताते। तो इनको दोनों को सामने सामने रख के इनको याद दिलाते हैं तुमको किसी चीज़ से डरना नहीं, तुमको किसी चीज़, और रैगिंग होती क्या है ऐसे समझाना सरल भाषा में। और सीनियरों को बताते हैं, बार बार वो याद दिलाते हैं कोई गलती कभी भी, जैसे आपने इतने सालों से आराम से रह रहे हैं, अपने प्यार मोहब्बत में रहते हैं, अपने जूनियर के हिसाब से रख के उनको प्यार करके उनको साथ अच्छा सफ़र उनका 4-5 साल का यहाँ से निकलेगा, उसके लिए कोशिश करते हैं। वो सीनियर को उस चीज़ का इनक्रेज करते हैं, जूनियर को उस चीज़ के लिए इनक्रेजमेंट करते हैं। भाई आप लोग यहाँ पे आए हैं, पढ़ने लिखने के लिए आए हैं, सेहत बनाने के लिए आए हैं, खुशियाँ बांटने के लिए, खुशियाँ लेने के लिए आए हैं, तो अपना काम करो। तो इसी चीज़ के बाद इसमें आपने देखा एंटी रैगिंग कमेटी भी सारी प्रेजेंट थी, एंटी रैगिंग स्क्वाड भी प्रेजेंट था। और इसमें जो जैसे कि हमने पहले बताया, डेंटल क्लब्स ऑफ इंडिया बहुत ही सेंसिटिव हो चुकी है इस बारे में। जब से इश्यूज़ आए हैं 8-10 बार अपने कंट्री में, क्योंकि रैगिंग की वजह से कई बड़ी बहुमूल्य जान गंवानी पड़ी है। जो बच्चे एस्पायरिंग लड़के होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको किसी कारण उन्होंने अपनी लाइफ का एंड कर दी। तो ये चीज़ें दोबारा ना हो, इस चीज़ के लिए डेंटल काउंसिल ने एक बहुत प्रोग्राम बनाया हुआ कि इस चीज़ को वो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, अपने ही रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। डेंटल काउंसिल में जैसे भी आपने देखा डॉक्टर संजय सिंह को भेजा है इस साल, तो ये इनके निगरानी में ये पूरा इसने देखा, इसने जो यहाँ का टास्क फोर्स वगैरह उसने पूरी निगरानी की है, कैसे है, आपने सारा कुछ देखा, कहाँ कहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए हैं, किस किस जगह पे है, लाइब्रेरी में, वार्ड हॉस्टल में, हमारी दीवारों पे, नोटिस बोर्डों के आसपास ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। इन सब चीज़ों को उन्होंने ध्यान रखने के बाद, उसको देख के इस चीज़ के बाद फिर लड़कों के साथ एकदम एक तो टॉपिक लिया डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की एंटी रैगिंग कितना इंपॉर्टेंट है और कितना हम लोग संजीदा इस मामले में, बच्चों को सारा अवगत किया। और आप लोगों के सबको सामने सब हमारी फैकल्टी थी, टीचर्स थे, नॉन टीचिंग स्टाफ थे, सब ने हिस्सा लिया और बच्चों को थोड़ा सा भरोसा आया क्योंकि हम इस एरिया में, इस कॉलेज में सेफ़ है। और भगवान से हम प्रार्थना करें दोबारा भी कभी नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ एक गुरुकुल टाइप ऑफ टीचिंग है, हम इनको डिफरेंट तरीके से सिखाते हैं। डीएवी का जो रोल है पढ़ाने का वो डिफरेंट है। हम अपना करिकुलम डेंटल काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी से का जो करिकुलम है उसको चलाते हैं, लेकिन जो मॉरल वैल्यूज़ हम जो देते हैं, जो हर स्टूडेंट जो हमारे डेंटल इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है या अपने इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है, तो उनको किस तरह से आगे बन के समाज की सेवा करना, वो डीएवी का एक डिफरेंट ही मॉडल है। वो आप लोग सारे जानते हैं हम कैसे बढ़ा। रैगिंग एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है रैगिंग की। आप कुछ रिटन चीज़ों के साथ या बोलकर, किसी को फिजिकली हार्म पहुंचाकर, किसी को मानसिक रूप से आप क्षति पहुंचाकर, या किसी का साइकोलॉजिकल या सोशल रूप से उसको या उसके मनोबल को तोड़ने का या किसी को बेइज्जती करने का, ये सारे काम रैगिंग के अंडर आते हैं। रैगिंग की एक बहुत बृहद परिभाषा है जिसको हमने अपने प्रेजेंटेशन में कवर किया। और खाली वही लोग नहीं जो रैगिंग करते हैं, वो सारे लोग भी जो बैच में रैगिंग को इंस्टिगेट करते हैं या कॉन्स्पिरेसी में शामिल होते हैं, वो सारे लोग रैगिंग की परिभाषा से परिभाषित होते हैं और उसके दंड उसी प्रकार से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, काउंसिल, लॉ, पुलिस हर जगह एप्लीकेबल है। तो इसे क्या आपराधिक अपराध माना जाता है? क्या उस पर खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का प्रावधान है? क्या है इस पर? ये आपराधिक तो है ही। अगर 18 साल से कम का बच्चा है तो पॉस्को एक्ट में आ जाता है। उससे ऊपर का है तो फिजिकल असॉल्ट करता है, वो क्रिमिनल केस बनता है, पुलिस केस बनता है। यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे उस बच्चे को एक्सपेल कर सकती है, डिबार कर सकती है। कॉलेज अपने लेवल पे उस बच्चे को एग्जाम पे नहीं बैठने दे सकता। एग्जाम में अगर बैठ गया तो रिजल्ट उसका रोका जा सकता है। तो बहुत अलग अलग तरह की पनिशमेंट्स हैं जो बच्चों के करियर पे नकारात्मक, जो रैगिंग में इंडल्ज करते हैं, प्रभाव डालती हैं। तो इन सारी चीज़ों को बच्चों को जागरूक बनाना, स्टूडेंट्स को जागरूक बनाना पड़ता है कि अगर आप इस चीज़ में इंडल्ज करते हैं तो आप अपना करियर खराब कर सकते हैं। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कर रही है इसको लेकर? लोग बच्चों को जागरूक करने के लिए किस प्रकार का अभियान चलाते हैं, किस प्रकार जागरूक किया जा रहा है? डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से हर कॉलेज में एक मेंबर जाता है जो ये एंटी रैगिंग वर्कशॉप करता है और सुपरवाइज करता है कि वहाँ पर एंटी रैगिंग कमिटीज स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता है, स्टूडेंट्स को समझाता है कि अगर रैगिंग का कोई इंसिडेंस हो रहा है तो आप किनको कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको रीएश्योर करता है कि उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉलेज अपने कैंपस पे रैगिंग नहीं चाहेगा। सो बेसिकली इसको बच्चों को जागरूक बनाया जाता है। जागरूकता से ही ये सारी चीज़ें रुक सकती हैं।